Hello guys, welcome back to my new video. Today in this video I will teach you tense. टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी चल रहा है, और पास्ट टेंस यानी बीता हुआ, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हम लोग इस चार्ट के थ्रू टेंस आपको सिखाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें किसकी पहचान होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं आदि शब्द आते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होती है, एंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब के साथ इसमें यस या ईएस इन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है डू, नॉट, डज नॉट। और इंटेरोगेटिव होती है हेल्पिंग वर्ब डू, डज सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। और हम लोगों को अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये सभी टेंस कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। और इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जो कि होती है इज, आर, एम। और हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं खेल चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ, ये सभी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इसमें वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं, नथिंग। और इसमें नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट, हैव नॉट लगाते हैं। और इंटेरोगेटिव में इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जो कि होती है हैज़ और हैव होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे हम लोग चलते हैं। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें टाइम दिया होता है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसमें टाइम दिया है, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और ऐसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसमें सब टाइम दिया है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। और इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब के साथ इसमें आईएनजी लगाते हैं विद, सिंस और फॉर। सिंस जो कि निश्चित समय के लिए लगाते हैं, और फॉर अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। सिंस यानी मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसमें हम लोग निश्चित समय सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसमें हम लोग सिंस लगाएंगे। मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें भी निश्चित समय, इसलिए इसमें हम लोग सिंस लगाएंगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये अनिश्चित है, इसलिए इसमें फॉर लगाएंगे। और इसमें नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब होती है हम लोगों की हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और इसमें इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो हम लोगों को प्रेजेंट टेंस हो चुके हैं कंप्लीट। हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस हमारे हम लोगों के हैं, जो कि हम लोग पास्ट टेंस अब पढ़ेंगे। इसकी पहचान होती है था, थे, थी, आ, ई, गया, खेला, ये सब इसकी पहचान होती हैं। जैसे कि मैंने खेला, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, मैं वहाँ से आया, ये सभी टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, कोई नहीं होती हेल्पिंग वर्ब। और इसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और इसमें वर्ब के साथ नथिंग लगाते हैं। नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। और हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था,
मैं पानी पी रहा था, मैं खाना खा रहा था, ये सभी टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बाज वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब होती है। इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है बाज नॉट, वर नॉट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले बाज वर्ब लगाते हैं। और हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। इसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं खेल चुका था, मैं पढ़ चुका था, ये सभी टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब के साथ में कुछ भी नहीं लगाते हैं, नथिंग। और इसमें नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जो कि होती है इसमें हैड। हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, ये टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें वर्ब के साथ आईएनजी विद सिंस और फॉर। सिंस विद सर्टेनिटी एंड फॉर अनसर्टेनिटी। सिंस निश्चित समय के लिए लगाते हैं और फॉर अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं इसमें। और इसमें नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब होती है हैड नॉट बीन। और इसमें इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो हम लोगों के पास्ट टेंस हो चुके हैं कंप्लीट। हम लोग फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। फ्यूचर टेंस में हम लोग के हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है गा गे गी। और जैसे कि एग्जांपल मैं खेलूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं सोऊंगा, मैं जाऊँगा, ये सभी टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल बिल। और इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब के साथ नथिंग कुछ भी नहीं लगाते हैं। और नेगेटिव में सेल नॉट, बिल नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। और हम लोग चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, ये सभी टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल वी, विल वी। और इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव में सेल नॉट बी एंड विल नॉट बी लगाते हैं। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, जो कि होती है सेल बिल। हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, मैं खेल चुका हूँगा, ये सब टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल हैव, विल हैव। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं एंड वर्ब के साथ नथिंग लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते हैं। नेगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सेल हैव नॉट, विल नॉट हैव, विल हैव नॉट। और इसमें इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सेल एंड विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, जो कि होती है सेल एंड विल। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और इसमें टाइम दिया होता है। जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, ये सभी टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल हैव बीन, विल हैव बीन। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर लगाते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। और इसमें नेगेटिव में सेल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन लगाते हैं। और हेल्पिंग इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सेल एंड विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो हम लोगों के ये सभी टेंस हो चुके हैं कंप्लीट। लोग इस वीडियो को करते हैं फिनिश। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।